नमस्ते बच्चों, मैं माधव जटिया आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 इतिहास भाग फर्स्ट के अध्याय 1 कैसे, कब और कहां पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर बहस चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय ही माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। तो क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई मुश्किल होता है। जैसे भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, कोई निश्चित तारीख अपन फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो आगे सवाल आता है, तो फिर इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं को लिखना ही इतिहास माना जाता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल कौन सी लड़ाई लड़ी गई, वह कब मरा, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथियां बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। इतिहासकार बहुत सारे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बनाए और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। आगे अपन देखते हैं कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू हुए थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। जैसे वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उन्हें टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके। इसके बाद अपन देखते हैं हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, तारीखें कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक पुस्तक लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। पुस्तक का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। इन कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान लिया था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए।
मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये उनकी अपनी मिल की अपनी विचारधारा थी। आगे अपन देखते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। औपनिवेशिक औपनिवेशिक का मतलब है कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबाव से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं या औपनिवेशवाद कहते हैं। तो इस पाठ में मुख्य चर्चा यही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।